ईद उल अजहा के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। रात के वक्त भी मवेशी मंडियों में रिकॉर्ड रश, ग्राहकों और व्यापारियों में बहस तकरार और भाव ताव जारी। खरीदो फरोख्त के लिए खूबसूरत जानवर सस्ते दामों लेने के ख्वाहिशमंद, व्यापारी साल भर की मेहनत का बेहतर मुआवजे के लिए कोशां। कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले जानवरों की आवभगत का सिलसिला जारी। आरजी मेहमानों को सजाने और संवारने का भरपूर एहतमाम। बच्चा पार्टी अपने बकरों, बैलों, ऊंटों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। कोई जानवर को चारा खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है। गवर्नर सिंध का ईद उल अजहा पर 100 ऊंटों और 100 बकरों की कुर्बानी का ऐलान। सफेद नस्ल के 50 ऊंट गवर्नर हाउस पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान तैसूरी कहते हैं, गवर्नर हाउस से 3 दिन तक मुस्तकीन और गरीबों में गोश्त तकसीम किया जाएगा। ईद के स्पेशल कसाईयों के स्पेशल रेट। किसाबों ने जानवर को कुर्बान करने के लिए शहरियों की जेबें काटने के लिए छुरी तेज कर दी। ईद के पहले दिन गाय की कुर्बानी के 20,000, बकरे की कुर्बानी का निर्ख 10,000 रुपए मुकर्रर। ऊंट नहर करने का 40,000 रुपए लिया जाएगा। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने की ख्वाहिश, घरों को लौटने के लिए लाडी अड्डों पर परदेसियों का रश। ट्रांसपोर्टर माफिया भी सरगर्म, मनमाने किरायों की वसूली, गाड़ियां नापैद होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। ईद स्पेशल ट्रेनें परदेसियों को आबाई इलाकों तक पहुंचाने में मसरूफ। बड़ी ईद पर बड़ी महंगाई, मुनाफाखोरों की मनमानी अरूज पर जरूरत जिंदगी की अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और सब मिर्च के रेट में इजाफा। मसालाजात भी महंगे कर दिए गए। इंतजामिया रेट कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम। शहरी महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। ईद उल अजहा पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास ईद उल अजहा के इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्किया के सदर, ताजिक सदर, अमीर कतर, ओमान के सुल्तान और आज़रबाईजान के सदर को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। दोस्ती और भाईचारे का रिश्ता मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। रहनुमाओं का खित्ते में खून रेजी के फौरी खात्मे पर इत्तफाक। हज की सादत के साथ रब्बे काबा की तरफ से इनाम। वकूफ़े अरफा के दौरान पाकिस्तानी खातून के यहाँ बच्चे की विलादत। रेस्क्यू हुकाम ने फौरी तौर पर बच्चे और उसकी वालिदा को जबल रहमा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डॉक्टर्स ने माँ और बेटे की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। पाकिस्तान में बसने वाली बोहरी बरादरी ने आज ईद उल अजहा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई। बोहरी बरादरी की जानिब से नमाज ईद उल अजहा की अदायगी। कराची की मरकजी तायरी मस्जिद में ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा। फरीज़े कुर्बानी की अदायगी का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग से मुलाकात। मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर को सी पैक और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और अमले के सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई। कहते हैं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करने वाले चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। कोशिश है कि किसी चीनी शहरी पर ज़रा भर आँच भी न आए। तमाम तर हरकत और सकनात जो हैं, ये एक मखसूस सियासी जमात जो कि PTI है उसकी तरफ से की जा रही हैं। वो लॉबिंग फर्म्स हायर करते हैं, वो PR फर्म्स हायर करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एजेंडा है, खा वो एंटी पाकिस्तान हो या एंटी स्टेट हो, उसको वो ज़ोर शोर पे प्रमोट किए हुए। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, चंद अनासिर मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता 1 साल से एंटी पाकिस्तान एजेंडे में तेज़ी आई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करके दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश हो रही है। तमाम अनासिर के तालिबान एक मखसूस सियासी जमात से मिलते हैं।
यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को जिनका घर किराए का हो और जिनके बच्चे 10 साल से छोटी उम्र के हों, उन्हें फ्री सोलर लगाकर उनके घर में दे रहे हैं। कोई चार्जेस उनसे नहीं लिए जाएंगे, ना लगाने के ना देने के। गवर्नर सिंध कामरान तसोदी का किराए के घर में रहने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। कहते हैं तलबा को मुफ्त लैपटॉप फराहम कर रहे हैं। गवर्नर हाउस शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। मुल्की मसाइल के हल के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। जब आप मीडियम 1 में मुसल्लत हुए थे रिजीम चेंज करके, तो आपने यही फरमाया था कि हम कौम को डिफॉल्ट से निकाल रहे हैं, हमारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। और यही तकरीर आपने 2-2.5 साल बाद फिर फरमा दी है। इसलिए इस बजट को पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद करते हैं। ये अवाम दुश्मन बजट है। ये तनख्वाहदार मिडिल क्लास तबके के ऊपर फिर बम है। आपने टैक्स नेट बढ़ाने का कोई तरीक़ेकार प्रॉपर तरीके से वज़ा नहीं किया। IMF जहां जाता है वो कौम पर अपनी नहीं बर्बाद होती है। हुकूमत पाकिस्तान को एक बार फिर मुआशी दलदल में फेंक रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं वज़ीर आज़म ने बजट में अशराफिया को बचाया और सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। आप जितनी कामयाबियां गिनवा रहे हैं, इनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध का बजट अवाम दुश्मन। MKM ने वफाकी बजट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सियासी जमातों से राब्ते के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और फैसल सब्ज़वानी शामिल कमेटी हुकूमती और सियासी हमायदीन से बजट समेत मसाइल और मामलात पर मुलाकातें करेगी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी। दहकता सूरज गर्मी का कहर ढाने लगा। वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मैदानी इलाकों और सिंध भर में गजब की गर्मी। लाहौर में पारा 44 तक पहुंच गया। दादू, महजदड़ो और नवाब शाह में भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क के जुनूबी इलाकों में 18 जून तक मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। लफ्ज वालिद कहने को तो सिर्फ 4 हरूफ का मुरक्कब है, लेकिन ये 4 हरूफ अपने अंदर हिलायत, इसारो, वफा, उल्फत, शफकत और ऐसा लुत्फ़ करम समोए हुए हैं जिसका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। बाप भी तो वो हस्ती है जो अपने अहले खाना की कफालत के लिए अपने वजूद को रेजा रेजा कर देता है।